उन्हीं की वजह से मेरे 2 ब्रदर हैं, वो पिछले साल उनसे पढ़े थे, वो आज आर्मी में लगे हुए हैं दोनों के दोनों। वो बलबीर सर से बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा लेके गए हैं यहाँ से। वो बलबीर सर को अपना गुरु मानते थे, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे टीचर हैं। नमस्कार साथियों, ग्रामीण भूमि गांव के स्कूलों से जुड़ी हुई जानकारियों से जुड़ने पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका भाई वीरेंद्र पाई। साथियों, गांव के लोगों की गांव के सरकारी स्कूलों को लेकर एक सोच बन चुकी है कि गांव के सरकारी स्कूलों में इतना अच्छा पढ़ाया नहीं जाता है, बच्चों पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। एक लेवल तक ये सोच सही भी है कि कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो केवल तनख्वाह पाने के लिए सरकारी स्कूलों में आते हैं, केवल हाजिरी भरते हैं, लेकिन कुछ अध्यापक इतने ज़्यादा मेहनती हैं जो दिन रात बच्चों के भविष्य को लेकर सोचते रहते हैं कि क्या कुछ बदलाव किए जाएं, क्या कुछ सुधार किए जाएं, क्या कुछ शिक्षा में मेथड अपनाए जाएं जिनसे सरलता से बच्चों को समझ आ सके। ये कहेंगे कि निजीकरण के इस दौर में अगर सरकारी स्कूल बचे हुए हैं तो इन अध्यापकों की मेहनत से ही सरकारी स्कूल बचे हुए हैं। तो शिक्षा स्तर 2022 के लिए कैथल जिले से 3 अध्यापकों को स्टेट अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। इन 3 अध्यापकों में से 2 अकेले गांव सोंगड़ के अध्यापक हैं। इन अध्यापकों ने किस तरह से शिक्षा में सुधार किए, क्या कुछ इनका मेथड है, आइए जानते हैं। कृष्ण दत्त सर और बलबीर सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। हमने खुद उनकी क्लासेस ज्वाइन किया है। वो बच्चों से एक फ्रेंडली बिहेवियर के साथ उन्हें पढ़ाते हैं, अच्छे से कम्युनिकेशन करते हैं, एक इजी वे में पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को जितने अच्छे तरीके से हो सके समझ में आए। वो बेहतर से बेहतर तरीके से समझाते हैं बच्चों को, उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, फ्रेंडली बिहेव करते हैं स्पेशली, और जिस वे में बच्चे को समझ में आता है स्पेशली वो उसको गाइड भी करते हैं। हमारे टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं जो हमें बहुत ही अच्छी गाइडलाइंस देते हैं और वो हमारे सभी डाउट सॉल्व भी करते हैं। पहले तो वो हमें समझाते हैं, अगर डाउट हो तो हम बीच में भी उठ के हमसे पूछ सकते हैं, और हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं और हमारे साथ फ्रेंडली बिहेव भी करते हैं और हंसी मजाक के साथ भी हमें बहुत अच्छा सिखाते हैं। ये हर बच्चे को एक तरह नज़र से देखते हैं कि इनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा तो हमसे सवाल करते हैं कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये चाहते हैं कि सब सीखें। हमारे टीचर्स जो बलबीर सर हैं, कृष्ण दत्त सर हैं, उनको जो स्टेट लेवल पे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है, उसका सारा क्रेडिट हमारे टीचर्स के हार्ड वर्क, स्टूडेंट्स के हार्ड वर्क और हमारी सारी टीम वर्क के हार्ड वर्क हो जाता है। हमारे टीचर्स क्लास के टाइम से अलग एक्स्ट्रा वर्क भी करवाते हैं, इसलिए हम माजरा गाँव से यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं कि हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिले, हम टीचर्स को अच्छा रिस्पॉन्स दे सकें। जो बलबीर सर यानी कि वो सिर्फ टेंस ही नहीं सिखाते हमको, वो हमें एक यहाँ पर रहना सिखाते हैं कि हम इंडिया में किस प्रकार रह सकते हैं, लोगों के साथ किस प्रकार का बिहेव कर सकते हैं। कृष्ण दत्त सर वो हमें सिर्फ समाज के बारे में नहीं बताते कि डेमोक्रेसी क्या है, वो भी हमें यहाँ पर रहने का बताते हैं कि आपको क्या प्रयास करने चाहिए, आप लोगों में किस प्रकार अच्छे बन सकते हैं। बलबीर सिंह, लेक्चरर इन इंग्लिश, GT+ सोंगड़। 23 दिसंबर 2016 से यहाँ इंग्लिश लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। तब से लेकर आज तक अपने बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए, इनका एकेडमिक लेवल ऊपर उठाने के लिए लगातार सुबह से शाम तक इनको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, एक्स्ट्रा क्लासेस कंडक्टेड की गई और बच्चों को अलग अलग लेवल पर कैटेगराइज किया गया। अच्छे बच्चों को और ऊपर उठाने के लिए उनको अलग से पढ़ाया गया, अलग से एजुकेशन का जो भी मेथड यूज़ किया गया। जो वीक बच्चे हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए अलग तरीके से अलग टाइम देकर उनको ऊपर उठाने का प्रयास किया, और उसी का ये रिज़ल्ट था कि हम लगातार पिछले 5 साल से हरियाणा के अंदर अलग अलग फील्ड्स के अंदर, चाहे वो गेम का फील्ड हो, चाहे वो एकेडमिक की बात हो, चाहे कल्चर एक्टिविटीज़ की बात हो, पूरी टीम के अथक प्रयास से हमने इस स्कूल को ऊपर उठाने का प्रयास किया, और उसी का परिणाम रहा कि 2018 में हमारे विद्यालय की जो छात्रा थी अन्नू डॉटर ब्रह्मफल, उसने पूरे हरियाणा में 3rd पोजीशन प्राप्त की। उस पूरी टीम के हार्ड वर्क और लेबर के कारण ही 2019-20 का जो रिज़ल्ट था पूरे हरियाणा में, हमारे स्कूल का जो रिज़ल्ट था +2 का, टॉप पोजीशन हमने प्राप्त करी थी। और यहाँ की जो टीम है, पूरे हर जो टीचर्स हैं, वो दिन रात बच्चों के बारे में सोचता है, बच्चों को ऊपर उठाने का प्रयास करता है हर लेवल पर। जहाँ तक मेरी बात है, एक एक बच्चे को पर्सनली ट्रीट किया, एक एक बच्चे को के बारे में सोचा समझा, उनको पर्सनली हैंडल किया। और 2019-20 में सर, जो हमारे विद्यालय में 36 जो स्टूडेंट थे +2 के, 36 में से 30 मेरिट थी हमारी, और उनमें से 20 बच्चों को भिवानी बोर्ड की स्कॉलरशिप प्राप्त हुई थी।
ये एक रिकॉर्ड है। केवल एक बच्चा था जिसके 59% मार्क्स थे, बाकी के जो 5 बच्चे थे उनके भी अबव 70% मार्क्स थे। ये एक रिकॉर्ड है जी। उसके बाद का जो लेवल है, जो रिज़ल्ट है हमारा 100% रहा है। और ब्यूटिफिकेशन की जो बात की जाए, हमारा जो स्कूल है वो लगातार 2 बार तो compete किया स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और 1 बार हमने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की। कल्चर एक्टिविटी में हम स्टेट लेवल पर हमने पोजीशन प्राप्त की। गेम्स में नेशनल लेवल तक जो बच्चे जूडो में और अदर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में क्या है पोजीशन लेकर आए। 2 बार लड़का संजू सन ऑफ सुरेश, उसने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की। रेखा नाम की लड़की है, वो नेशनल लेवल पर मेडल लेके आई, गोल्ड मेडल लेके आई। और स्टेट लेवल पर तो कहना ही क्या है, कितने बच्चे हैं हम काउंट नहीं कर सकते। मैं कृष्णदत्त शर्मा, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोंगल कैथल में 9 अगस्त 2016 से कार्यरत हूँ। जिस समय मैं यहाँ पर आया उस समय बच्चों में इतनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी थी। वो टीचर्स ने सहयोग के द्वारा और गांव वालों के सहयोग से भी सामान लिया, और इनके लिए जैसे पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था है, पर्यावरण सुधारने के लिए गांव वालों के सहयोग से और बच्चों के सहयोग से, टीचर्स के सहयोग से, यहाँ तक कि टीचर्स ने पैसे देकर भी यहाँ पर वृक्ष लगवाए हैं। जो आप देख रहे हैं सारे गैलरी में सारे के सारे वृक्ष टीचर्स के सहयोग से लगवाए गए हैं। और यहाँ तक के जो कमरे थे उनमें भी जाड़े और सफेदी की कमी थी, वो भी टीचर्स ने और गांव वालों के सहयोग से सफेदी करवाने का काम किया। फिर बच्चे भी शुरू में जब हम यहाँ आए थोड़े उद्दंड थे, उनको प्यार से समझाया, बैठाया, अपने जैसे बच्चों को रखते हैं उस बच्चों की तरह उनको समझाया गया प्यार से, और मोटिवेट किया गया कि बेटे पढ़ने में ही भलाई है। तो इस प्रकार से उन बच्चों ने भी हमारा पूरा सहयोग दिया। और देखते ही देखते ये बच्चे जो पढ़ाई के एकेडमिक के मामले में हैं, तो हमारा जो काम था वो पटरी पर चढ़ा। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं हमारे यहाँ पर जो हम पढ़ाते हैं उसका पूरा आउटपुट देते हैं, संगठन में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, बच्चे भी अच्छे हैं। हमारे जो एकेडमिक की बात की जाए, पॉलिटिकल साइंस में पिछली साल जब 2021 थी तो 65 बच्चे थे। 65 बच्चों में से 60 बच्चों की उनमें से मेरिट थी, और जो 55 बच्चे थे वो 90 और 100 के बीच में स्थान प्राप्त किया था उन्होंने। कि किसी भी व्यक्ति की प्रोग्रेस के लिए, किसी भी संस्था की प्रोग्रेस के लिए सबसे पहले वहाँ पर जो व्यवस्था का जो ठीक होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि तालमेल, यहाँ की जो टीचर की बात करें तो एक समन्वय है, एक लगन है, मेहनत है। और जहाँ तक हमारे जो टीचर है 2 जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए यह अवार्ड मिला है, इन्होंने अपना सब कुछ त्यागते हुए अपने कर्तव्य के प्रति अपना कर्तव्य जो पूरी लगन से, डेडिकेशन से, विल पावर से जो निभाया ना, इसी का जो परिणाम है कि हमारे स्कूल का जो नाम है इन्होंने रोशन किया।